वाटिका क्लास 5 पाठ 1 बिमल इंदु की विशाल किरणें। इस पाठ को हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। अब इस वीडियो में हम इसका मतलब समझेंगे। बिमल का मतलब होता है कि इसमें मल ना हो, यानी जो साफ़ सुथरा हो, बिमल कहते हैं। बिमल इंदु, इंदु का मतलब होता है चंद्रमा। बिमल इंदु की विशाल किरणें, यानी जो हमारा चंद्रमा है उसकी बहुत बड़ी किरणें चारों तरफ पृथ्वी पर फैली होती हैं, तो इसकी विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही हैं। यानी इससे ईश्वर का, प्रभु का प्रकाश पता चलता है कि जिस तरीके से हमारा जो चंद्रमा यहाँ दिखाया गया उसकी किरणें हमारी पृथ्वी पर चारों तरफ फैलती हैं। इस तरीके से हमारे जो प्रभु हैं, ईश्वर हैं, उसका भी प्रकाश चारों तरफ फैलता है। अनादि तेरी अनंत माया। अनादि का मतलब देखिए, इधर शब्दार्थ लिखे हैं राइट हैंड साइड में सीधे हाथ की तरफ, वो आप याद कर लीजिएगा। उसमें अनादि का मतलब लिखा है जिसका कोई आरंभ ना हो, हमेशा रहने वाला। अनादि यानी ईश्वर के बारे में कहा जा रहा है कि ईश्वर अनादि है। तेरी अनंत माया, और तेरी अनंत, अनंत का मतलब होता है जिसका अंत ना हो, कभी ख़त्म ना हो, इसकी ऐसी माया है। जगत को लीला दिखा रही है। जगत मतलब संसार को लीला दिखा रही है, यानी अपना जो भी चीज़ है, हमारी जो क्रियाकलाप हैं उसको दिखा रही है। फिर हम देख रहे हैं कि प्रसार। प्रसार का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है शब्दार्थ में, देख लिए, ये याद कर लिए। फैलाव, विस्तार। प्रसार तेरी दया का कितना, यानी तेरी ईश्वर की दया का प्रसार कितना है, कितना वो फैली हुई है ईश्वर की दया, ये देखना है तो देखें। अगर इस ईश्वर का हमें दया का प्रसार देखना है तो वो हमें सागर को देखना चाहिए। कि सागर को हम जब देखते हैं सागर के किनारे खड़े होके, तो चारों तरफ पानी ही पानी नज़र आता है और कुछ नज़र नहीं आता है। तो इस तरीके से ईश्वर की दया का प्रसार है कि कभी ख़त्म होता हुआ नज़र नहीं आता है। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे, यानी ईश्वर के लिए बोला गया है तेरी प्रशंसा का राग प्यारे। राग मतलब तेरा गाना जो है प्यारे। तरंग मालाएं गा रही हैं। तेरी मतलब प्रशंसा जो कर रही हैं वो तरंग मालाएं गा रही हैं। तरंग मालाएं का मतलब होता है तरंगों की लहर। जैसे समुद्र में, नदियों में जो लहरें उठती हैं, वो लहरें ये उठ रही हैं। असल में ये क्या है, ये ईश्वर की प्रशंसा को गा रही हैं। यानी जो कवि है जयशंकर प्रसाद हैं, वो इसको इस रूप में देख रहे हैं कि जो तरंग मालाएं हैं वो ईश्वर की प्रशंसा कर रही हैं। तुम्हारा स्मित, स्मित का मतलब होता है मंदहास, यानी मुस्कान। मुस्कान को बोलते हैं थोड़े हल्के से मुस्कुराना, मतलब हंसना, हल्के से हंसना, यानी मुस्कुराहट जो होती है। अगर ईश्वर की स्मित को देखना हो, मुस्कुराहट को देखना हो, निरखना हो, उसे पहचानना हो, वो देख सकता है चंद्रिका को। चंद्रिका मतलब चांदनी। चांदनी मतलब सूरज, चांद की जो रोशनी होती है, चांद की रोशनी को कहते हैं। तो वो चांदनी को देख सकता है। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ, निनाद मतलब आवाज़, करती ही जा रही हैं। यानी ईश्वर की जो हंसना है, तो हंसने को हम देख सकते हैं कि नदियों का जो कलकल आवाज़ होती है उससे हम जान सकते हैं। जो तेरी होवे दया निधि, यानी ईश्वर से कहा जा रहा है कि तेरी दया हो जाए। दया निधि ईश्वर के लिए यहाँ पर आया है। दया यानी दया का भंडार होता है, जो ईश्वर के लिए ये शब्द इस्तेमाल होता है। जो तेरी होवे दया निधि, यानी ईश्वर का तेरी दया हो जाएगी तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। मनोरथ का मतलब होता है अभिलाषा, यानी मन की जो कामना होती है, मन की जो इच्छा होती है, तो वो पूर्ण हो जाती है अगर तेरी दया हो जाए। सभी ये कहते पुकार करके, यही तो आशा दिला रही हैं। सब ये यही कहते हैं, और यही एक बात जो है वो यही तो आशा दिला रही हैं, यानी यही जो है आशा मतलब उम्मीद, यही उम्मीद दिला रही हैं। तो इसका हम लोगों ने थोड़ा सा देख लिया है। शब्दार्थ यहाँ पर जो लिखे हैं वो अच्छी तरीके से आप लोग याद कर लिए। पहले इसको एक बार पढ़ लिया करें, और फिर अगर इसमें आप इस पार्ट को पढ़ा करें, समझा करें साथ में, और इसके मीनिंग जहाँ पर ना आए फिर दोबारा से इसको देख लिया करें। तो इस तरीके से ये आपका अच्छा सा समझ में आ जाएगा।